हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये है सामान की लिस्ट। सुबह सुबह मैं क्लीनिंग करती जा रही थी और नंदनी को सामान बोलती जा रही थी तो उसने लिस्ट बना दी है। और अयान देखिए आधे सो रहे हैं, आधे जगह लेटे हुए हैं और ये अभी सो रहे हैं। मैं और नंदनी सुबह सुबह जा रहे हैं सब्जी और राशन लेने के लिए। आप सोच रहे होंगे सब्जी तो अभी मैं 1-2 दिन पहले ही लाई थी, तब मैं काम चलाऊ ले आई थी। और अभी मैं पूरी सब्जी लेके आ रही हूँ और राशन भी लाना है क्योंकि राशन कुछ भी नहीं रह गया है तो वो भी लाना है। और गर्मियों के मौसम में यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि सुबह से ही बहुत तेज़ धूप हो रही है। तो पहले तो हम आए एटीएम में क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, तो पहले मैं पैसे निकाल लूँगी। उसके बाद पहले जाएंगे राशन लेने। पहले तो इधर आ गए, मतलब दूसरे नंबर पे जाएंगे राशन लेने, फिर जाएंगे सब्जी लेने। तो ये पहुंच गए हम लोग राशन की दुकान पे। और यहाँ पर मैं दूसरी बार ही आई हूँ, एक बार और आ चुकी हूँ। तो ये भैया मुझे पहचान गए हैं। मतलब इस एरिया में यही पास में या तो मोर सुपर मार्केट है या फिर यहाँ पर आ जाओ। लेकिन मोर में थोड़ा सा रेट मुझे ज़्यादा लगते हैं और ये थोड़ा सा होलसेल की दुकान है तो यहाँ पर थोड़े से रेट मुझे कम लगते हैं। इसलिए मैं यहीं से राशन ले रही हूँ, दूसरी बार आई हूँ क्योंकि ये पास पड़ जाती है। मिल गई मुझे। आज मेहंदी लगा रही है ना अपने बालों में, ये ब्रश मिल गया। इसमें बहुत सारी ब्रश है ना। ये किस पर्पज से है? मैं से पहले ये वाली देख रही थी, पेंट करने वाली ब्रश। मैं एकदम से नजर गई ना, मुझे लगा ये भी मेहंदी वाली है। तो सारा राशन इकट्ठा हो गया और जब तक ये बिल बना रहे हैं तब तक मैं आ गई हूँ सब्जी लेने के लिए। मैंने कहा खड़े रहने से अच्छा यहाँ पर सब्जी ले लेती हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है तो सारी दुकानों में अभी सब्जियाँ यहाँ सब भरी हुई हैं एकदम। और थोड़ी देर बाद यहाँ देखेंगे ना तो सारी सब्जियाँ साफ़ हो जाएंगी, एक भी सब्जी नहीं बच। और ये होता है ना जब हम सब्ज़ी वगैरह लेने जाते हैं, अब जैसे यहाँ पर लाइन से सारी दुकानें, हम सारी दुकानों में देखते रहते हैं लेकिन लेते एक से हैं। तो बाकी लोग भी उम्मीद लगाए रहते हैं कि हमारे यहाँ से लेंगी। तो मुझे बाद में लगा करता है कि उनको शायद बुरा लग गया होगा जिसके यहाँ से नहीं लिया। और ये देखिए हमें कौन मिल गया यहाँ पर, ये हमारी सब्सक्राइबर हैं जो उस दिन घर पर आई थी। तो ये भी हमें सब्ज़ी मंडी में मिल गई थी क्योंकि वो भी सब्ज़ी खरीद रही थी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ, सब्ज़ी राशन ये रखा हुआ है सारा। तो अभी क्या है, नंदनी जा रही है कोल्ड ड्रिंक की बोतल को फ्रिज में रखने के लिए क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। तो कह रही जब तक ये ठंडी हो जाएगी। लेकिन हमारा फ्रिज इतना छोटा है कि ये बोतल ना फ्रीजर में नहीं आ रही कि जल्दी से ठंडा कर लो। कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो इतनी जल्दी ठंडी करने में लगी है। गर्मी लगी है बाहर जाके, पता चला। तो राशन आ गया है, सब्जी आ गई है और काफ़ी चक्कर लग गया। पहले मुझे एटीएम तक जाना हुआ, फिर राशन लेने गई, फिर सब्जी लेके आई। और इतनी गर्मी और तेज धूप हो रही है ना कि आते आते पूरे पसीना पसीना हो गया। बहुत तेज प्यास लगी है लेकिन मैं पानी पीने की बिल्कुल भी गलती नहीं करूंगी। मैंने भी नहीं पिया है और नंदनी को ये पानी नहीं पीने दे रही हूँ क्योंकि ऐसी धूप से आके अगर पानी पी लिया तो समझ लो बीमार होना ही होना है। तो जब तक ये पसीना नहीं सूखेगा तब तक मैं पानी नहीं पीऊँगी। प्यास तो बहुत तेज लग रही है। जब तक मैं काम निपटा ले रही हूँ, ये कमरा साफ करना है, कूड़ा वगैरह ले जाना है फेंकने, वो सब कर लेती हूँ। और उसके बाद मेहंदी भी लगानी है। मेहंदी मैंने गला के रखी है लेकिन वो मैं नहा के लगाऊंगी। ये रही हमारी मेहंदी। इसमें मैंने कॉफ़ी का पानी मिला के डाला था ताकि कलर अच्छा आए क्योंकि बाल मेरे थोड़े से ज़्यादा ग्रे हो रहे हैं, इस वजह से। ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, मेथी वेथी नहीं डाली है। जैसे मैं पहले मेथी भी डाल देती थी, मैंने जल्दी में ऐसे ही खोल दी थी। तो अभी क्या है, मैं इस कमरे की कर देती हूँ सफाई, बिस्तर वगैरह सारे साफ़ कर डाल रही हूँ। और झाड़ू नहीं लगी है अभी इस कमरे में, बाकी घर की सफाई हो गई थी तो यहाँ पर झाड़ू वगैरह भी लगा ले रही हूँ। तो इस रूम की भी मैंने सफाई कर दी। और यहाँ पर मैं आज पोछा नहीं लगाऊंगी क्योंकि पोछा मैं एक बार सब जगह लगा के धो के रख चुकी हूँ। तो अब यहाँ पर नहीं लगेगा, एक आध दिन ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक ठंडी हो गई थी तो नंदनी गिलास में निकाल रही है
क्योंकि मन कर रहा था गर्मी में कुछ ठंडा पीने का, तो मैंने कहा चलो कोल्ड ड्रिंक ही निकाल लो। तो यहाँ पर ये ठंडी नहीं हो पाई है अच्छे से, क्योंकि उसने जल्दी निकाल दी है। तो इसमें डाल दी है आइस क्यूब, तो थोड़ा सा ठंडा लगेगा पीने में। तो आइए आप लोग भी पी लीजिए। और सारे काम से फ्री होके मैं जा रही हूँ नहा धो के, भगवान जी को नहलाया है और मैं कर रही हूँ पूजा। पहले मैं सोच रही थी कि मैं बिना नहाए मेहंदी लगा लूँगी, लेकिन फिर ये होता ना कि मैं नहाने में तो धोती नहीं इतनी जल्दी, तो सूख नहीं पाती। फिर मेहंदी लगाए हुए पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि मेहंदी को अशुद्ध मानते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो मैं नहाने के बाद ही लगाऊँगी, पहले मैं भगवान जी को नहा धो के नहला दूँ। हमारे खुद ही लग गया जो दीपक से जल गया, पड़ गया जल बत्ती से जला, जैसे आपकी जल बत्ती से जल गया था। अगरबत्ती करा था, जल बत्ती देखो आपकी जल बत्ती से जला था, हमारे पूरा जल गया जल बत्ती से। और अभी मैं जा रही हूँ ये सारी सब्जियाँ वगैरह निकालने। और इस बार मैं धनिया का पूरा गट्ठा ले आई हूँ, क्योंकि कई बार कई चीज़ बनाती हूँ तो धनिया नहीं रहती है डालने के लिए। और गर्मियों में धनिया थोड़ा कम मिलती है, तो इसलिए सुबह सुबह तो मिल जाती है, फिर ये सूखने लगती है, उनके पास ख़त्म हो जाती है, फिर नहीं मिलती है। तो इसलिए मैं इसको अच्छे से रख दूँगी और जा रही हूँ सारी सब्जियों को धो दूँगी। और ये देखिए आज अयान ने भी बहुत काम करा है। ये देखिए बास्केट में एक सड़ा हुआ आलू रखा हुआ था, ये देखिए ख़राब हो गया है, तो बता रहा है ऐसे ही ख़राब है, दिखा चुका है और जाके डस्टबिन में फेंक दिया है। हाथ भी धो लिया है। अभी ये एक काम नहीं, इसने बहुत काम किया था, काम करवा, और लड़कों से ना काम करवाना भी चाहिए, इन्हें थोड़ा सा काम सिखाना चाहिए। और यहाँ पर बड़े भगोने में पानी भर के मैं सारी सब्जियों को धो लूँगी। जैसे डायरेक्ट बास्केट में धो लो ना यहाँ पर पानी से, तो फिर क्या है पानी बहुत बर्बाद जाता है। उस भगोने में भर के अगर मैं सब्जियाँ एक बार इससे धो के निकाल दूँगी, तो बाकी का जो पानी बचेगा उसमें और सब्जियाँ डाल के धो लूँगी। फिर दोबारा से एक बार साफ़ पानी से धो लूँगी, तो ऐसे पानी कम बर्बाद होता है। बीच में क्या है, जैसे ये वाला टैब है ना, ये फव्वारे वाला, तो बास्केट में डायरेक्ट सब्जियाँ ऐसे धो लेते हैं, तो उसमें पानी बहुत बह जाता है, पता नहीं चलता है कि पानी बर्बाद हो रहा है। और मुझे आज सब्जी में पपीता भी एक अच्छा मिल गया था, 1.5 किलो का ये पपीता है, 60 रुपये का दिया था उन्होंने, तो मैं ले आई हूँ। क्योंकि पपीता ठीक रहता है पेट के लिए भी, और वैसे भी सही रहता है, इसलिए मैं ले आई हूँ। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कुछ, मैंने कहा चलो पपीता ही लेके चलते हैं। और यहाँ पर प्याज को मैंने नहीं धुला है, तो प्याज को मैं ऐसे ही यहाँ पर भर दूँगी बास्केट में। और दूसरी तरफ जब आलू सूख जाएंगे तो दूसरी तरफ मैं आलू को रख दूँगी। हाथ पैर सर सब कुछ रख के खड़ा हुआ था इस दुपट्टे में कि पंखे से कहीं ये उड़ ना जाए। इससे बोल के कहते कि इसको उड़ने मत देना। तो काम तो बहुत कर रहा है जी, ये देखिए, इसको बहुत शौक़ है इन चीज़ों को। बराबर इसने आज मेरे साथ काम किया है और धीरे धीरे काम सीख भी रहा है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। और अभी लग रही है तेज़ी से भूख, क्योंकि अभी नाश्ता नहीं किया, इन कामों में लगी रही थी। अयान के लिए तो तुरंत मैंने चावल रख दिया था नहा के तुरंत आके कुकर में, क्योंकि नाश्ते में ये दही और चावल ही खाता है। ठीक है, आप इसको दिन भर छूना नहीं है, सब पैर भी नहीं रखना, सब्जी खराब नहीं करना, ठीक है? गुड बॉय हो ना? सब्जी खराब नहीं करूँगा, बोलो। ठीक है, नहीं तो मेरी खाल उधेड़ी जाएगी। भारी है तो खाते भी तो हो, जाओ लाओ दे दो, लाओ 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 ले जाने। और सब्जी वगैरह साफ़ करके लगे हाथों में ये राशन भी निकाल के रख दे रही हूँ, क्योंकि अगर छोड़ दो ना या तो कई चीज़ें अगर इधर उधर हो जाओ तो ये ख़राब कर देता है, पैकेट फाड़ देता है, तो इसलिए मैं इन्हें रख दूँगी। और नाश्ते में नंदिनी ने दलिया रख दिए बनने के लिए, इसका चावल हो गया था तो दलिया बन जाएगी, क्योंकि दलिया में ज़्यादा मेहनत ही नहीं है, सीधे रख देना है, तो फिर हम उसी का नाश्ता कर लेंगे। और जो ये मंदिर का सामान लेके आई हूँ, मंदिर का सामान मैंने मंदिर में रखवा दिया। ये देखिए रुई की बत्ती, माचिस, धूप बत्ती वगैरह ये सारी चीज़ें थी,
तो ये रख के आए हैं वहाँ पे। और मैं राशन में ज़्यादा झंझट नहीं रखती हूँ कि सारी चीज़ें डिब्बे में भरूँ। पहले मैं भरती थी, लेकिन जितनी चीज़ें भर भर के रखो उतनी जल्दी ख़राब भी होती हैं। तो अगर पैकेट बंद रख दो ऐसी सारी चीज़ें स्टोर करके तो कीड़े वीड़े भी नहीं जल्दी लगते हैं। तो जो चीज़ें ख़त्म है वो मैं वहाँ पर भर दूँगी, बाकी चीज़ों को मैं बकेट में लगा दे रही हूँ। और राशन में थोड़ा सा कम लाई हूँ, ज़्यादा नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि जो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो फिर और ले आएंगे। क्योंकि जहाँ से मैं लेने गई थी ना, वो ज़्यादा बड़ा मार्केट नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, मिल जाती हैं चीज़ें, लेकिन सारी नहीं मिल पाती हैं। तो यहाँ पर मैंने बेसन वाले डिब्बे में बेसन भर दिया है, सूजी भर दी है, उसके बाद दाल वगैरह भी भर दी हैं। और कुछ चीज़ें मुझे बकेट में से निकालनी थी, जैसे हरी मटर वगैरह और ये खड़ी मूंग की दाल, तो इन सबको मैं अलग निकाल के एक छोटा डब्बा रखा था, तो ये छोटे छोटे पैकेट मैं इसमें रख दूँगी ताकि इनको मैं यूज़ कर सकूँ। अगर बकेट में नीचे रखे रह जाते हैं तो ये यूज़ नहीं हो पाते हैं। तो बस ये सारा राशन मैंने भर दिया है। और उसके बाद खाने में केवल दाल चावल बना था, तो दाल चावल हम खा चुके हैं, थोड़ी देर मैंने रेस्ट भी किया है। और अब मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने। तो ये है वो नया वाला ब्रश जो मैं लेके आई हूँ मेहंदी के लिए, तो अभी मैं लगवा लेती हूँ। 1 आध घंटा लगी रहेगी, तो फिर मैं शाम तक इसको धो लूँगी। और नंदिनी से मैंने बोला कि ये ज़्यादा है वो भी लगा लेती, लेकिन इसने मेरे ही बालों में बहुत सारी लगा दी है, क्योंकि अभी 1.5 पैकेट और रखी है मेहंदी। तो कह रही है अभी मुझे धोना नहीं है, तेल लगाया है, तो मैं अलग से अपने लिए दही मिला के लगा लूँगी। उसको कलर नहीं चाहिए, तो वो थोड़ी देर ही गलाएगी उसको और ऐसे ही लगा लेगी। मेहंदी लगवाते लगवाते नींद आने लगी थी बहुत तेज। सर में कुछ भी हो ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत रेस्ट मिलता है। और मैंने हाँ ऑरेंज हो गए हैं, कहाँ दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं। मैंने ये वाला दुपट्टा पता है क्यों ओढ़ लिया है? क्योंकि ये दुपट्टा वैसे भी पुराना हो गया है, गंदा हो जाएगा तो कोई बात नहीं है। क्योंकि मैं बिना दुपट्टा ओढ़े आ रही थी ना, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था, पूरा ऐसे चिपके चिपके बाल और एकदम फेस, कान इतने बड़े बड़े लगने लगते हैं, इसलिए मैंने ऐसा कर लिया है। ये देखिए। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि दी भैया वीडियो में क्यों नहीं आ रहे हैं, जीजू वीडियो में क्यों नहीं आ रहे हैं। तो वो वीडियो में खुद ही नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं उनको वीडियो में ला नहीं रही हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे हस्बैंड वाइफ में कुछ कहा सुनी हो जाती है, कुछ नोक झोंक हो जाती है, तो नॉर्मल जो व्लॉगर नहीं होते हैं उनमें क्या है कि अगर बात नहीं कर रहे होते हैं तो हमें पता नहीं चलता है। लेकिन यूट्यूबर में है क्या है, जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ तो फिर सबको आप लोगों को पता चल जाता है। होता है कुछ कहा सुनी हो गई है, कुछ नोक झोंक है, तो मैं सामने जाके अगर मैं कैमरा लगा दूंगी तो वो पहले कहेंगे आओ तुम्हारा पहले वीडियो बनवा दें हम अच्छे से। तो नॉर्मली हम किसी के सामने जाके कैमरा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जब इंसान को खुद मन होगा वीडियो में आने का तभी आ सकता है। क्योंकि मेरा प्रोफेशन है, मैं ब्लॉगर हूँ, तो मैं वीडियो में आऊंगी। अगर जो लोग जॉब में जाते हैं तो वो उनका काम है, वो अपने जॉब में जाते हैं। तो ये चीज़ होती है, जब इंसान का खुद मन होगा तो वो आएगा, नहीं मन होगा तो उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। और ज़्यादा ज़बरदस्ती करी तो फिर इंसान ये समझने लगता है इनको हमारी बहुत ज़रूरत है, और आप बार बार पूछेंगे तो फिर सामने वाला इंसान और भाव खाता है। तो बस मैं यही बोल रही थी। और अभी मैं क्या करूँगी, इस वीडियो को एंड करूँगी। आज काफ़ी सारा काम हो गया है, क्योंकि ये सब सामान लाना था, तो वो सब करने में लगी रही, सेट वेट करने में, लगाने में। इस वीडियो को मैं एंड करूँगी, तब तक मेहंदी सूख जाएगी। होंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।